स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो झारखंड में 1932 का खतियान को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें स्थानीयता का आधार और 1932 तो रहेंगे ही, साथ ही कोल्हान में 64 का सर्वे को शामिल किया जाएगा। तो ये पूरी अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है झारखंड के तमाम स्टूडेंट्स और तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि झारखंड में लंबे समय से 1932 के खतियान की मांग उठाते जा रहे हैं और कुछ दिन पहले ही झारखंड कैबिनेट बैठक में इसको स्वीकृति भी दी गई थी और अब 11 नवंबर को सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने वाले हैं, जिसमें 1932 का खतियान को लागू करके इसको पारित किया जाएगा। साथ ही कोल्हान में 64 का सर्वे भी शामिल करने की बात कही जा रही है। तो चलिए एक एक करके बताएंगे कि 1932 का जो खतियान होगा उस किस तरह से लागू होने जा रहा है और अभी आज का क्या अपडेट है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप झारखंड में तमाम नौकरी और तमाम शिक्षा से रिलेटेड अपडेट पाने चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब या ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पल पल के अपडेट मिलता रहे। और वीडियो अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए अपडेट में क्या आ रहा है कि स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मसौदा सरकार तैयार कर रही है। 11 नवंबर को सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दोनों ही प्रस्ताव को पारित करेगी, यानी कि कैबिनेट बैठक होनी है और उस कैबिनेट बैठक में ये तय होगी कि झारखंड सरकार का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर। और ये बताया जा रहा है कि 11 नवंबर 2022 को झारखंड सरकार की तरफ से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इस विधानसभा के विशेष सत्र में इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। 1932 की खतियान स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मसौदा। उसके बाद देखिए अपडेट क्या है। गुरुवार को स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल का खाका तैयार करने को लेकर यूपीए के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। इसमें दोनों ही मुद्दों पर चर्चा के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने तय किया है कि पूरे राज्य में 1932 के सर्वे को ही स्थानीयता की पहचान के लिए आधार वर्ष माना जाएगा। यानी झारखंड में जो खतियान 1932 के मांग बहुत लंबे समय से होती आ रही है, तो इसकी जो आधार होगा 1932 का सर्वे को, उसमें स्थानीयता की पहचान के लिए आधार वर्ष माना जाएगा। लेकिन जिन जगहों पर 1932 के पूर्व सर्वे हुआ है उसे भी शामिल किया जाएगा। कोल्हान व सारंडा में हुए 1964 के सर्वे को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कोल्हान और सारंडा में जो 1964 के सर्वे है उसमें इसको शामिल करने की बात कही जा रही है। उसके बाद देखिए, कमेटी ने भूमिहीन मूलवासियों को भी स्थानीयता की परिधि में लाने का सुझाव दिया है। वैसे गांव या ग्राम सभा सक्षम या गठित नहीं है, वैसी स्थिति में सरकार को इसका समाधान निकालने के लिए कहा गया है। तो ये अपडेट आ रही है ओबीसी 27% आरक्षण और स्थानीयता मुद्दे पर, जहां पर 1932 का यहाँ पे जो है आधार रखा जाएगा स्थानीयता परिभाषित करने के लिए। साथ ही कोल्हान और सारंडा में 1964 के सर्वे को शामिल करने की बात कही गई है। तो उसके बाद देखिए, आदिम जनजाति स्वाभाविक तौर पर होंगे स्थानीय। राज्य के आदिम जनजातियों को स्वाभाविक तौर पर स्थानीय माना जाएगा। इनके लिए खतियान की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जो आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पे स्थानीयता होगी और उनके लिए यहाँ पे खतियान की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कमेटी का मानना है कि ज़्यादातर आदिम जनजातियाँ भूमिहीन हैं, इनके पास खतियान नहीं है। इसके साथ ही एसटी की ऐसी जातियाँ जिनके पास खतियान नहीं है और वह जंगलों में रहते हैं, तो उनके वन पट्टा को आधार माना जा सकता है खतियान को लेकर। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस को लेकर ये मीटिंग हुआ है, ऐसा नहीं कि ये लागू हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि 11 नवंबर 2022 को क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पे 1964 के सर्वे को शामिल करने की बात कही गई है कोल्हान और सारंडा का। तो ये मीटिंग किया गया है और इस मीटिंग में जो भी निर्णय लिया गया है वो अब प्रस्ताव रखा जाएगा और कौन कौन सा प्रस्ताव को पारित किया जाएगा वो विधानसभा 11 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। तो इतने सारे नेता और मंत्रीगण झारखंड में 1932 खतियान की स्थानीयता का आधार को लेकर बैठक हुई है और कमेटी बनाया गया है और 11 नवंबर 2022 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और हो सकता है कि इस विशेष सत्र में 1932 की खतियान को पारित भी किया जा सकता है। बाकी आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।